चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंगल बी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ द अदर टू एंगल्स ऑल्सो द रेशियो ऑफ द एंगल ए टू द एंगल सी इज 5:7। ठीक है, तो पहले तो हम ढंग से कुछ अदर OTHER, जैसे एक ये ट्रायंगल है, बातों को समझिएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 3 एंगल है। अब इस एंगल में हमें ये गिवन है कि एंगल ए जो है वह 5 रेशियो बोल रहा है 7 यानी 5x है, जबकि एंगल सी जो अपना है वह जो है वह 7x है। ठीक है, जबकि एंगल बी के बारे में यह बोला है, ध्यान से समझिएगा कि एंगल बी जो है वह ये दोनों एंगल के डिफरेंस का तिगुना है। ये दोनों एंगल के डिफरेंस तो बड़ा का माइनस छोटा का, ये दोनों एंगल के डिफरेंस का 3 टाइम्स है। बहुत इजी है बात। अब सभी एंगल का सम तो 180 ही होगा। बस कहानी शुरू करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन है वह गिवन चीज क्या है, दिया हुआ क्या चीज है, हमें गिवन यह चीज है कि एंगल जो है एंगल ए रेशियो एंगल सी जो है वह 5x रेशियो 7x है। 5 एंगल ए रेशियो सी जो है वह 5:7। इस बात को थोड़ा समझिएगा। ये रेशियो में दिया है यानी इसके मल्टीप्लाई में कुछ होगा टर्म जो कट के 5/7 दिया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5x, एंगल बी इज इक्वल टू 7x। ठीक है, नाउ according to question angle C is equal to 2 times of angle B minus angle A। that means ये क्वेश्चन में दिया है, पढ़िए लाइन को। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द अदर 2 एंगल, तो 2 एंगल का डिफरेंस का 2 टाइम्स है। सॉरी 2 टाइम्स कहते थ्राइस है, 3 टाइम्स है। तो 3 ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे B के जगह पर क्या है 7x है, जबकि A के जगह पर क्या है 5x है। अब इसका रिजल्ट हमें निकल के आता है 3 ब्रैकेट 2x यानी कि 6x। हम लोग क्या जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग सभी जानते हैं सभी एंगल का सम क्या होता है 180। तो लिखेंगे क्या चीज, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, ये सभी का सम क्या हो जाएगा 180। जबकि ए के जगह पर आप देख सकते हो क्या है 5x है, बी के जगह पर क्या है 7x है और सी के जगह पर क्या है 6x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 5 12, 12 6 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 18 यानी कि निकल के जाता है 10 डिग्री। क्या निकल के जाता है 10 डिग्री। सो बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 5 इंटू 10 डिग्री यानी क्या आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू क्या है 7x यानी 7 इंटू 10 डिग्री आ जाएगा 70 डिग्री। एंड सी इज इक्वल टू क्या है 6x, तो 6 इंटू 10 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। इस प्रकार यह सॉल्व हो जाता है।